हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के द्वितीय अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और इसी जितने ऑब्जेक्टिव इसमें मैंने सेट कर दिया है उसी ऑब्जेक्टिव से आपका सारे प्रश्न आपका आएंगे। और संस्कृत में आप लोग टारगेट अपना लक्ष्य रखिए कम से कम तक 100। 100 से कमती नहीं। 100 से अगर एक दो नंबर अगर आप 100 अपना लक्ष्य रखिएगा तो हो सकता है 99-98 आपका आ गए, उससे कम नहीं आएगा। मैं पूरा संस्कृत को खूब बढ़िया ढंग से आपको समझाऊंगा, बस मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए बगैर स्किप किए हुए। तो शुरू करते हैं पाटलिपुत्र वैभवम का सारे ऑब्जेक्टिव्स। पहला है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, और अभी भी है। पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी पहले भी थी और अभी भी है। ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किसने कहा था? तो ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति भगवान बुद्ध ने कहे थे, जिस समय पाटली ग्राम था। पाटली एक छोटा सा गांव था, उसमें भगवान बुद्ध ने यह बात आकर के कहा था कि ग्रामो अयम माने यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र फिर वही है, बिहार का, अभी भी है। मेगा स्नीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगा स्नीज पटना आप लोग सोचिए कौन सा किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या अंग्रेजों के समय में? तो मेगा स्नीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। यह होगा आंसर। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? यहां ध्यान दीजिएगा, पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है। ध्यान, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। पटना नाम कब पड़ा था? जब उसका पतन हुआ था। और पतन कब हुआ था? मध्यकाल में। इसका आंसर होगा मध्यकाल में। मध्यकाल में 1000 वर्षों तक ले पटना का विकास अवरुद्ध हो गया था, तो उसको पतन का संज्ञा दिया गया था, और पतन से ही उसका नाम पटना पड़ा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने काव्य मीमांसा की रचना तो राजेश्वर ने की थी, राजशेखर ने की थी, तो कूटनीमत होगा। दामोदर गुप्त ने कूटनीमत, क्वेश्चन नंबर डी होगा, कूटनीमत नाम के ग्रंथ की रचना की थी। मेगास्नीज पटना किसके समय में आया था? किसके समय में आया था? तो मेगास्नीज पटना सोचिए, अशोक के समय में आया था, मुगल काल में आया था, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था? तो मेगास्नीज यूनानी दार्शनिक था, यूनानी यात्री था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है? तो सोचिए, कूटनीमतम काव्य के कवि राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा दत्त या कालिदास? तो इसका आंसर होगा दामोदर गुप्त। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ये आंसर इसका होगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो याद कीजिए, मैंने बताया था, जिसमें पूरा हिंदी रूपांतरण कर रहा था पाटलिपुत्र वैभवम का। तो पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त काल से ही मनाया जाता था। तो गुप्त वंश काल से ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और अभी उसी का रूप जो है धीरे धीरे अभी दुर्गा पूजा ने ले लिया है। हम लोग का जो दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक इसी तरह से कौमुदी महोत्सव पहले मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी थी? तो राजशेखर को सोचिए, काव्य मीमांसा, कूटनीमतम, मुद्रा राक्षस या यात्रा संस्मरण? तो काव्य शेखर की रचना थी, राजशेखर की रचना थी काव्य मीमांसा। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु पाटलिपुत्र में है। परिभूत पुरंदर स्थानम माने इंद्रलोक के समान किसकी संज्ञा दी गई थी? परिभूत पुरंदर स्थानम माने क्या होता है? इंद्रलोक के समान, इंद्रलोक के जैसा। पाटलिपुत्र नगर की। पहला नंबर का आंसर होगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, किसमें मनाया जाता था? ऑप्शन नंबर डी होगा, शरद ऋतु में। सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर था? सरस्वती का कुलगृह भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा?
तो पाटलिपुत्र था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्वान पढ़ पढ़ करके अपना ख्याति प्राप्त किए हैं, जैसे पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, ये सब बहुत सारे विद्वान थे। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तभी तुरंत हमने बताया था, परिभूत पुरंदर स्थानम माने हो गया, क्या हो गया? इंद्रलोक के समान। तो पाटलिपुत्र नगर को ही कहा गया है इंद्रलोक के समान। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र का पतन हो रहा था। मध्यकाल जैसे खत्म हुआ तो मुगल काल आया, और मुगल काल में पाटलिपुत्र का विकास फिर से प्रारंभ हो गया था। तो क्या आंसर होगा इसका? शुद्ध आंसर, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? पाटलिपुत्र का। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा तो पाटलिपुत्र को दी गई थी। किसे दी गई थी? तो पाटलिपुत्र को दी गई थी। यहाँ पर होना चाहिए था पाटलिपुत्र होना चाहिए था, पाटलिपुत्र होना चाहिए था। इसे दामोदर गुप्त ने दिया था यह संज्ञा पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र आंसर इसका होगा, ये आंसर सही होगा। ये चारों में से एक भी नहीं होगा। ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेज सिंह या बहादुर सिंह? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग है? तो वही गंगा नदी पर है, पटना में है। गंगा नदी पर बी होगा आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गैस कीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? बताए थे, जरा से याद करिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पाटलिपुत्र है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना सब जानता है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना किस राज्य की राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। जो योग, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन थे? योग सूत्र के रचनाकार कौन थे? सोचिए आप लोग, पाणिनि, वररुचि, पतंजलि या भास? इसका सही आंसर होगा पतंजलि। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो स्वर्ग से भी सुंदर किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को। परिभूत पुरंदर स्थानम, पाटलिपुत्र को ही कहा गया है। वैरेन वायरस से समनम असंभवम या किसकी उक्ति है? तो जिसमें पाटली ग्राम था एक छोटा सा, उसमें भगवान बुद्ध कई बार पटना पहुंचे थे, और उसी समय उन्होंने कहा था कि वैर से जो मेल होता है वह संभव नहीं है। वैर से मेल संभव नहीं है। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध ने। ए नंबर का आंसर होगा। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र नाम से ही बदलता है कि पाटलिपुत्र में पटना पाटलिपुत्र का ही होगा। पाटलिपुत्र पटना का होगा। पटना के नाम से किस काल में पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? माने पाटलिपुत्र होगा, पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो पटना, जिसमें पटना का पतन हो रहा था, उसी समय इसको पाटली ग्राम को पटना कहा जाने लगा। पतन के कारण पटना कहा जाने लगा। तो वह काल था मुगल काल। मुगल काल में 1000 साल तक ले पटना का विकास अवरुद्ध हो गया था। नहीं, मुगल काल नहीं होगा, मिस्टेक हुआ, मध्यकाल होना चाहिए इसका मध्यकाल होना चाहिए। मुगल काल में तो उसका उद्धार हुआ था ना, मध्यकाल। ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्ष? 1000, अभी तुरंत समझा रहे थे हम, 1000 वर्ष तक ले मध्यकाल में पटना का विकास अवरुद्ध हो गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने कहा था पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो किसने कहा था पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका शुद्ध आंसर होगा मेगास्थनीज ने कहा था। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो सब जानते पटन देवी पटना में ही अवस्थित थी, अभी भी है, पहले भी थी और अभी भी है। पटना होगा ऑप्शन नंबर डी। पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम बहुत सारे ग्रंथों से मालूम चलता है कि पटना का पुराना नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पुष्पपुर था। पुष्पपुर और कुसुमपुर।
दोनों पटना का ही पुराना नाम था। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बही है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा है, नदी बही है गंगा। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? सोचिए, गोलघर के बारे में बच्चे सब लोग पढ़ रहे हैं, गोलघर गोलघर। तो गोलघर पटना में है। किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? तो अशोक के समय रक्षा व्यवस्था उत्तम नहीं, सुदृढ़ थी। हम पढ़ाए थे, याद कीजिए जरा सा, पीछे जाइए, मेरा अगला वीडियो, पहला वीडियो के लिए। तो अशोक के समय में सुदृढ़ थी, लेकिन चंद्रगुप्त के समय में उत्तम थी। किसने कहा था पाटलिपुत्र नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो मेगास्थनीज ने कहा था, यूनानी यात्री था ये। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महान बनेगा कहा था? तो पाटलीग्राम, जिसमें छोटा सा गांव था, उसमें भगवान बुद्ध पाटलीग्राम कई बार आए थे और कई बार यह बात कहे थे कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो बच्चों? अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो के लिए